पूर्णिमा पर उमड़ी भक्तों की भीड़। देवकीनंदन ने मांगी शिष्यों से शपथ। आगरा मस्जिद से श्री कृष्ण प्रतिमाएं लाने की प्रतिज्ञा। मुगल काल से होते आ रहा श्री कृष्ण का अपमान। चाहे वो देश में रहता हो या विदेश में रहता हो, आज ये ब्राह्मण जिसने शिव पुराण कहा है, जिसने भागवत महापुराण कहा है, जिसने राम कथा की है, जिसने गरुड़ पुराणों के विषय में कई कथाएं मैंने आपको सुनाई है। हमारे यहाँ कहा गया है पुराण वक्ता ही श्रेष्ठ गुरु माना गया है। जो आप लोगों का है या पुराण कहने वाले प्रत्येक सनातनी का कभी न कभी तो आपने मुझे कथा में सुना होगा, कुछ क्षण के लिए सही गुरु भाव आपके मन में मेरे प्रति आया होगा। चाहे जिन्होंने अन्य कहीं से भी दीक्षा ले रखी हो, आज उनसे भी एक दक्षिणा मांग रहा हूं। एज ए सनातनी बोलो, दक्षिणा दोगे? वृंदावन में आज गुरु पूर्णिमा के मौके पर देवकीनंदन ठाकुर का दिव्य दरबार सजा हुआ था। चारों तरफ भक्तों में हर्ष और उल्लास दिख रहा था। माहौल ऐसा था कि मानो वृंदावन में आज कान्हा खुद अवतारित होकर दर्शन दे रहे हों। ऐसे में आज देवकीनंदन ठाकुर ने अपने शिष्यों से एक शपथ लेने की मांग की। वो शपथ जिसे आज हर एक हिंदुस्तानी और हिंदू को लेनी चाहिए, और वो शपथ है आगरा मस्जिद से श्री कृष्ण की प्रतिमाएं लाने की। अपने चिर परिचित अंदाज में देवकीनंदन ठाकुर ने कहा कि मुगल काल से लगातार हमारे आराध्य देव का अपमान हो रहा है, मगर धिक्कार है हमारे इस पूजा पाठ पर कि हम अब तक इसे बंद नहीं करा सके। हम जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं, ये जामा मस्जिद की सीढ़ियों में केशव देव जी की मूर्तियां हैं, ये सिर्फ साधारण विषय नहीं है। आतताइयों ने हमारे धर्म को ठेस पहुंचाई है, हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, हमारे भगवान का अपमान किया है। आज भी वो अपमान हो रहा है। इसलिए हमने सभी शिष्यों से आज गुरु पूर्णिमा पे जो देश विदेशों से हजारों हजार शिष्य आए, उन सब से हमने गुरु दक्षिणा में जामा मस्जिद की सीढ़ियों से कृष्ण की मुक्ति मांगी है दक्षिणा में। मुगलिया आतताई की बर्बरता का जिक्र करते हुए देवकीनंदन ठाकुर ने कहा कि हम जिनकी कथाएं करते हैं, सुनते हैं, आज तक उनके विग्रह को पैरों तले रौंद दिया जाता है, और ये अपमान हम कब तक सहें? अगर आज आप सनातनी लोग एकत्रित होकर देश में रहते हो या विदेश में, कभी तुमने राम के रूप में उसकी पूजा की है, कभी शिव के रूप में, कभी हनुमान के रूप में, कभी वेंकटेश के रूप में, कभी गोविंदा के रूप में, अनेक अनेक रूप में जिसकी पूजा तुमने कभी की है, वही तुम्हारा कृष्ण जामा मस्जिद की सीढ़ियों में है। मुझे मेरा कृष्ण लाके दो, मुझे मेरा कृष्ण लाके दो, मुझे मेरा कृष्ण चाहिए, यही मुझे दक्षिणा चाहिए। इस विषय को अक्सर देवकीनंदन ठाकुर अपने कथा और मंचों से जिक्र करते रहते हैं। आज उन्होंने कहा कि आगरा मस्जिद की सीढ़ियों से मूर्तियों को नहीं निकाला गया तो जल्द ही लोकतांत्रिक अधिकारों, आस्था और आक्रोश के साथ अपने कृष्ण को सम्मान दिलाने के लिए सड़कों पर भी सनातनी एक साथ उतरेंगे। देवकीनंदन ठाकुर के अनुसार श्री कृष्ण को मानने वाले प्रत्येक सनातनी का कर्तव्य है कि वो आगरा में मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दबे अपने आराध्य के विग्रह को मुक्त कराने आगे आए। अगर गुरु दक्षिणा में कुछ देना चाहते हैं तो केशव देव विग्रह को वापस लाने के लिए किसी भी रूप में अपना योगदान देने की शपथ ले। बोलो, दक्षिणा दोगे? अगर आज आप सनातनी लोग एकत्रित होकर देश में रहते हो या विदेश में, कभी तुमने राम के रूप में उसकी पूजा की है, कभी शिव के रूप में, कभी हनुमान के रूप में, कभी वेंकटेश के रूप में, कभी गोविंदा के रूप में, अनेक अनेक रूप में जिसकी पूजा तुमने कभी की है, वही तुम्हारा कृष्ण जामा मस्जिद की सीढ़ियों में है। मुझे छठीग्राम मार्ग स्थित श्री प्रियकांत जू मंदिर पर हजारों की संख्या में शिष्यों ने अपने गुरु देवकीनंदन महाराज का चरण पूजन किया। दीक्षा पूजन के उपरांत जब वो प्रवचन देने लगे तो आगरा में जामा मस्जिद की सीढ़ियों में दबी श्री कृष्ण जन्मभूमि की केशव देव प्रतिमाओं का जिक्र भी आया। उन्होंने कहा कि औरंगजेब ने मथुरा के मंदिरों को तोड़कर हिंदुओं की आस्था को अपमानित करते हुए कृष्ण विग्रह को मस्जिद की सीढ़ियों में दबा दिया। ऐसे में आज हम सबको प्रण लेने की जरूरत है कि श्री कृष्ण की प्रतिमाओं को अपमान से मुक्त कराकर श्री कृष्ण जन्मभूमि पर वापस लाएंगे। शिष्यों के कर्तव्य याद दिलाते हुए देवकीनंदन महाराज ने कहा
कि अगर गुरु का कोई संकल्प है तो शिष्यों का भी दायित्व है कि वो इसको पूर्ण कराने में अपना योगदान दे। भावुक होते हुए उन्होंने कहा कि हम लोगों को कृष्ण कथा सुनाते हैं, पुराणों की कथाएं सुनाते हैं। जब ये पता लगा कि हमारे आराध्य को पैरों तले रौंद दिया जा रहा है, अपने धर्म पर शर्म आती है। मुगल कालीन कई ऐतिहासिक पुस्तकों और लेखों में मुगल शासक औरंगजेब द्वारा मथुरा के मंदिर में तोड़फाड़ कराने और कृष्ण प्रतिमाओं को आगरा ले जाकर मस्जिद की सीढ़ियों में दबाने का स्पष्ट उल्लेख है। इन लेखों में इस्लामिक, हिंदू और विदेशी लेखक शामिल हैं। हिंदू और सिखों की कई धार्मिक पुस्तकों में भी मुगल आक्रांताओं द्वारा हिंदू भावनाओं को कुचलने की घटनाओं का वर्णन है। इसको लेकर देवकीनंदन महाराज ने आगरा मस्जिद से श्री कृष्ण विग्रह की मुक्ति के लिए न्यायालय में एक याचिका भी लगाई है। इसमें आगरा मस्जिद इंतजामिया कमेटी, यूपी वक्फ बोर्ड और श्री कृष्ण जन्म स्थान संस्थान मथुरा को नोटिस जारी कर दिया गया है। न्यायालय में इस मामले की अगली सुनवाई 11 जुलाई को होनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वॉच इंडिया।